हाफ पैंट लोअर जो बच्चे पहनते हैं घर में शॉर्ट्स, उसे आप आसानी से बना सकते हो। इस तरह से डबल फोल्ड करके दो कपड़े यानी कि 4 फोल्ड आपको यहाँ पे ले लेना है। देखिए यहाँ जो मुड़ा हुआ भाग है वो मैं अपने साइड रख रही हूँ और खुला भाग आगे की साइड। और नीचे को बराबर करने के लिए इस तरह से स्केल रख के उसे बराबर कर लेना है, ताकि अगर नीचे में कोई भी कपड़ा छोटा बड़ा हो तो वो बराबर आ जाए। तो ये निशान लगा लेना है। दूसरा हमें निशान लगाना है यहाँ पर 1 इंच का। 1 इंच का निशान जो नीचे में मुड़ जाता है उसके लिए, बॉटम के लिए। यहाँ से 1 इंच का निशान लगा लिए और स्केल से इसको सीधी लाइन खींच लेंगे। अब यहाँ पर लेंथ का निशान लगाएंगे। इस निशान के बाद लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग रखोगे। 14 इंच, 13 इंच, 12 इंच, 15 इंच या 16 इंच। यहाँ पर लेंथ मैं 16.5 इंच रख रही हूँ। तो जितना हमें लेंथ चाहिए, मुझे 16.5 चाहिए तो 16.5 इंच यहाँ पे लेंथ बराबर रख देनी है। क्योंकि नीचे और ऊपर में मोड़ने के लिए ऑलरेडी हम एक्स्ट्रा कपड़ा ले रहे हैं। तो 16.5 इंच में हम सभी तरफ से मार्जिन इस तरह से कर लेंगे ताकि छोटा बड़ा ना हो। और ऐसे स्केल को रख कर इसे अच्छे से निशान लगा देंगे। इस तरह से निशान लगा दिए है। 16.5 इंच लेंथ चाहिए तो 16.5 इंच यहाँ पे लग कर दिए। फिर 2 इंच का ये कमर पट्टी बनेगा। 2 इंच का हम इलास्टिक लगाएंगे तो ये उसमें मुड़ जाएगा। उसके लिए हमने ले लिए है 2 इंच। ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ 1 इंच लेना है और ऊपर की तरफ 2 इंच लेना है, ताकि वो मुड़ जाए और 16.5 इंच करेक्ट हमारा लंबाई सिलकर तैयार हो जाए। अब हिप्स साइज जो है वो 36 का है। तो यहाँ पर हमने 36 का जो चौथा भाग होता है वो 9 होता है और 2 इंच यहाँ पे प्लस कर दिए सिलाई मार्जिन के लिए। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा जो 2 इंच बढ़ा देते हैं, जितना भी आपका हिप राउंड हो तो उसका चौथा भाग लेंगे और 2 इंच यहाँ पे बढ़ा देंगे तो 11 इंच का वो हो गया। तो हमने यहाँ पे 11 इंच पे निशान लगा दिया। अब सभी तरफ 11 इंच का इस तरह से निशान लगा लेना है, क्योंकि आसन बनाने वाले हैं। तो अब आसन हम यहाँ से लेंगे और आसन हम यहाँ से 2 इंच मोड़ने के लिए जो ऊपर में रखे उसको छोड़कर नीचे से इसकी लेंथ नापेंगे और 11.5 इंच लेंगे। चौथा भाग 36 का 9 होता है और 2.5 इंच उसमें प्लस हो जाता है। 2.5 इंच आप प्लस करोगे उसमें तो फिर उसके बाद यहाँ से आसन के लिए निकल जाएगा। और उसके बाद यहाँ से हम 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं इस तरफ सिलाई मार्जिन के लिए, और यहाँ से हम इसको राउंड शेप दे देते हैं इस तरह से। और ये राउंड शेप हो गया है। अब नीचे में जो मोहरी होगी वो 12 इंच की होगी। 24 इंच है राउंड से 12 इंच होगी। और यहाँ पे निशान लगा दिए हैं, जितना मोहरी आप उतना लोगे, उसका लूजिंग छोड़ दोगे 1 इंच। यहाँ से हमने इसको इस तरह से लाइन बना लिया है और अब ये हो गया है। पूरा ड्राफ्टिंग हो चुकी है। अब यहाँ पे इलास्टिक लगेगी तो जो सामने का पल्ला है वो छोटा होता है और पीछे का पल्ला बड़ा होता है। तो यहाँ पे हम पीछे पल्ले के लिए 2 इंच का जो ऊपर का मार्जिन हमने दिया हुआ है सिलाई के लिए, उसके ऊपर से नापेंगे 2 इंच का। तो यहाँ से 2 इंच का नाप लिए और ये 2 इंच को हम इस तरह से स्केल में मिलाएंगे, जैसे कि ये यहाँ पर जहाँ से मुड़ा हुआ भाग है वहाँ वहीं पर आएगा निशान, और जहाँ से हमें सिलाई करनी है साइड में आसन है वहाँ पर इस तरह से हम निशान लगा देंगे। जैसा कि मैंने अभी किया है वैसे ही करना है। और उसके बाद इसकी ड्राफ्टिंग जो है पूरी हो चुकी है। और यहाँ नीचे में जब हम मोड़ते हैं तो इस तरह से तिरछा ले लेना चाहिए, और तिरछा लेने से सही से उसे फोल्ड करेंगे तो सही से बैठ जाएगा। तो अब इसकी पूरी ड्राफ्टिंग हो चुकी है और इसकी हम कटिंग करेंगे। इसे बराबर, अगर अलग अलग कपड़ा लिए हो तो बराबर कर दीजिए। यहाँ फ्लावर है इसीलिए मुझे अलग अलग कपड़ा लेना पड़ा फोल्ड करके, क्योंकि ये ऊपर नीचे हो जाता, पहला आगे पल्ला और पीछे पल्ला। तो अब इसकी पूरी कटिंग कर देनी है इस तरह से। और जब तक कटिंग कर रही हो आप वीडियो को लाइक कीजिए और हाइप करना बिल्कुल मत भूलिएगा एवरीवन। लाइक और हाइप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो दोनों आप कर दीजिएगा। और यहाँ पर मैंने इसको कटिंग कर दिया है इस तरह से। तो ये पूरा कटिंग हो चुका है आगे पल्ला और पीछे पल्ला का। अभी भी इसमें कटिंग बाकी है और यहाँ से हम इसको बराबर कर लेंगे इस तरह से। छोटा बड़ा अगर कट जाता है तो उसे सही उसी समय कर लिया करो। और ये हो गया। अब इसको क्या करना है, एक पल्ले को उठाना है इस तरह से, और ये हो गया, एक पल्ले को साइड में रख देना है।
जहाँ पे हमने ये निशान लगाया है चौक का, उसे हम अब नीचे में रखेंगे। तो ये हम फ्रंट बनाएंगे, ये सामने का पल्ला होगा। और यहाँ से जो है कटिंग कर देना है जो एक्स्ट्रा लिया था, क्योंकि ये एक्स्ट्रा पीछे के लिए लिया गया था, पीछे पल्ले के लिए। सामने पल्ले में इसकी ज़रूरत नहीं होती है। तो ये हमने कटिंग कर दिया। और यहाँ से जो आसन लिया है वहाँ पर भी 1-1 इंच का, इस साइड जितना भी है सब में 1-1 इंच कम करना है सामने पल्ले में। याद रखिए, सामने पल्ले में, पीछे पल्ले में नहीं। पीछे पल्ले में हमें एक्स्ट्रा कपड़े की ज़रूरत होती है और सामने पल्ले में हमें कम कपड़े की ज़रूरत होती है। तो 1-1 इंच हम यहाँ से निशान लगाएंगे। स्केल से लगाओ या हाथ से लगाओ। तो 1-1 इंच का यहाँ से निशान लगाएंगे और उसको कटिंग कर देंगे सामने पल्ले के लिए। इसीलिए मैंने यहाँ पे एफ लिख दिया है, फ्रंट पार्ट। तो यहाँ पे हम इस तरह से निशान लगाएंगे और निशान लगा के उसकी कटिंग कर देंगे। तो देखिए मैंने ये कटिंग कर दिया 1-1 इंच का जो एक्स्ट्रा था, और यहाँ ऊपर में जो 2 इंच का एक्स्ट्रा था उसको भी कटिंग कर दिया है। फिर यहाँ बीच से भी हम इसको कटिंग इस तरह से कर देंगे। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा होगा तो वीडियो को डबल देखिए, और कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और ये है बैक साइड यानी कि पीछे का पल्ला। तो पीछे के पल्ले में कुछ भी कटिंग नहीं करना है, जैसा है वैसा सब रहेगा। और अब यहाँ पर को आसन को हम सिलाई करेंगे इस तरह से, और ये इसका भी इस तरह से आसन को सिलाई करेंगे। और इसको सिलाई कर दिया है। ये देखिए, सिलाई जब भी आप करते हैं तो डबल सिलाई कीजिए ताकि वो निकले ना, क्योंकि सिंगल सिलाई में धागे टूटने के डर होते हैं। तो ये दोनों में डबल सिलाई हो चुकी है इस तरह से। और अब साइड को इस तरह से रख के सिलाई कर देना। यहाँ पर भी आपको डबल डबल सिलाई कर देना है दोनों साइड को। तो मैं दोनों साइड को सिल कर आती हूँ, और ये मैं सिल के आ गई दोनों साइड को। यहाँ से भी डबल सिलाई और यहाँ से भी डबल सिलाई। अब ये जो नीचे हमने 1 इंच का लिया है बॉटम के लिए मोड़ने के लिए, तो उसको भी इस तरह से सिलाई कर देना है। ऐसे इतने चौड़े में इसको मोड़ देना है, क्योंकि इसका थोड़ा सा चौड़ा होता है। तो दोनों तरफ को मोड़ देना है। और अब दोनों तरफ को मैं मोड़ के आ चुकी हूँ। यहाँ पर देखिए दोनों तरफ मुड़ चुका है। और अब इसको ऐसे रखना है और इसको ऐसे रखना है, दोनों तरफ को इस तरह से बराबर रख के फिर यहाँ से आप 1 इंच, आधा इंच जैसा आपको ठीक लगे उसके हिसाब से सिलाई कर दीजिए। तो यहाँ पर भी सिलाई हो चुका, नीचे का पूरा काम हो चुका है। अब ऊपर का काम बचा है जिसमें हमें इलास्टिक लगानी है। अब इलास्टिक लगाने से पहले हमें एक काम कर लेना है ताकि कपड़ा ज़्यादा कम ज़्यादा ना पकड़ाए। इस तरह से जब हम इलास्टिक लगाते हैं तो कम ज़्यादा पकड़ाने लगता है। सामने का पल्ला देखिए छोटा है और पीछे का पल्ला बड़ा है, और ये ऐसा ही रहता है अगर आप इलास्टिक वाला बनाते हो, कुछ भी बनाते हो सलवार वगैरह तो। और 2-2 इंच पे हम इसको निशान लगा लेना है, स्केल पे लगाए या हाथ से इस तरह से। और पीछे भी रख के हम 2-2 इंच निशान लगाएंगे ताकि वो कम ज़्यादा कपड़ा ना पकड़े। इससे क्या है, इसकी लेंथ वगैरह में दिक्कत आती है फिर कम ज़्यादा पकड़ने से या दब जाने से या छूट जाने से। तो पूरे में इस तरह से निशान लगा लेना है। इस तरह से 2 इंच यहाँ पर भी निशान लगा लेना है इसे मोड़ने के लिए। और हम इसको मोड़ देंगे इस तरह से, जैसे जैसे निशान लगा है उसके अकॉर्डिंग इसको मोड़ेंगे ऐसे और इसे ऐसे। इलास्टिक को आपके पास इलास्टिक है तो आप नाप लीजिए, क्योंकि इलास्टिक भी मोटा पतला होता है। मेरे पास जो इलास्टिक है वो इसमें आराम से आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर ये आराम से आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ था। तो आप जब भी ये बनाएं तो आपके पास जो इलास्टिक हो उसको नाप लीजिए। और यहाँ पर इलास्टिक में कितना, कमर में कितना इलास्टिक लगाना है ये मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया है। और अब भी ये देखिए बन गया है। थोड़ा देर और में इलास्टिक में 4 इंच 5 इंच कम, जितना आपका होता है हिप्स उसके उसमें 4 इंच 5 इंच कम करके इलास्टिक लगाते हैं आप जितने का बनाएंगे उससे। तो ये इलास्टिक देखिए बहुत ही सुंदर और प्यारा लगा है। अगर आपको इलास्टिक कैसे लगाते ये जानना है तो इस वीडियो पे आपको लिंक मिल जाएंगे, आप उसमें से जाके वीडियो देख सकते हो कि इलास्टिक कैसे लगाया जाता है, सिर्फ उसका वीडियो बनाया हुआ है। तो ये देखिए ये बन चुका है और बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा बना है। और एक बार आप इसे बना लोगे तो परफेक्ट आपके पास हो जाएगा ये, मतलब आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये परफेक्ट कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियो है। तो आप इसको एक बार बनाकर ट्राई ज़रूर कीजिए। और ये
आपके अकॉर्डिंग आपके पास अगर घर में बच्चों का भी शॉर्ट्स रखा हुआ है तो उससे भी आप ऐसा बना सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे किसी और वीडियो पर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।